एक बहुत मेहनती किसान था। वो किसी भी काम को बड़ी मेहनत और लगन से करता था। किसान ने मेहनत करके अपने आधे से ज़्यादा ज़िंदगी खपा दी थी और अपने परिवार के लिए अच्छा घर, अच्छा खाना पीना, बाकी सारी ज़रूरत की चीज़ें और थोड़ा बैंक बैलेंस जमा भी कर लिया। किसान का एक बेटा और एक बेटी थी, लेकिन उसका बेटा बहुत आलसी और कामचोर था। वो दिन भर बिना कुछ किए आवारों की तरह घूमता रहता और किसान के मेहनत से जमा किए हुए पैसे यूं ही बेवजह उड़ा दिया करता था। किसान जब भी उसे कोई काम करने के लिए कहता तो वो बहाने बनाकर उसे टाल देता। किसान की पत्नी ने उसे कुछ ज़्यादा ही लाड़ प्यार करके बिगाड़ दिया था। किसान बूढ़ा होता जा रहा था। उसे अपने बेटे के भविष्य को लेकर दिन रात चिंता खाई जाती। उसने अपने बेटे को प्यार से समझाकर सुधारने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी आवारा बेटे पर उसकी नरम बातों का कोई असर नहीं होता। एक दिन जब किसान को लगने लगा कि अब समय आ गया है कि उसके बेटे को सही रास्ते पर लाया जाए, क्योंकि जीवन का क्या भरोसा कि वो कितने दिन और जी पाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि उसके मरने के बाद उसके बेटे की हालत बद से बदतर हो जाए और ना उसका विवाह हो। किसान ने बहुत सोच समझकर अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे कड़े शब्दों में कहा, देख बेटा, मैं तुझे जितना सह सकता था मैंने सहन कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि तू कुछ करे और 4 पैसे कमा कर लाए। अगर तू ऐसा नहीं करता है तो मैं तुझे इस घर में रहने नहीं दूंगा। तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा, पर मैं तुझे अपने घर में नहीं रहने दूंगा। इसलिए मेरी बात को समझो और कोई काम धंधा कर। किसान का बेटा इस बार अपने बाप के मुंह से ऐसे कड़े शब्द सुनकर हैरान था और वो सीधा अपनी माँ के पास गया और उसने सारी बातें अपनी माँ को बता दी। माँ ने उसे अपनी तरफ से कुछ पैसे निकाल कर दिए और उसे कहा कि तू अभी अपने दोस्तों के यहाँ चला जा और शाम को जब तू आए तो अपने पिताजी से ये बोलना कि ये तू कमा कर लाया है। इधर ये सारी बातें किसान छुपकर देख रहा था, क्योंकि किसान अपने बेटे का पीछा कर रहा था कि आखिर ये क्या करेगा। किसान ने तब कुछ नहीं कहा और वो अपने कामों में लग गया। शाम हो गई। शाम को जब किसान का बेटा किसान के पास आया और अपनी माँ के दिए पैसे किसान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए पिताजी, मैं ये कमा कर लाया हूँ। किसान ने उन पैसों को छुआ भी नहीं और उसे कहा कि जाओ, वो हमारे आंगन में जो कुआं है वहाँ इन पैसों को डाल आओ। बेटे ने एक भी सवाल नहीं किया और जैसे कि किसान ने कहा वैसे उन पैसों को वो कुएं में डाल आया। और फिर किसान ने अगले दिन अपनी पत्नी को मायके भेज दिया और फिर से अपने बेटे को पैसे कमाकर लाने को कहा। अब पैसे मांगने के लिए माँ नहीं थी, इसलिए बेटा अपनी बहन के पास जाकर पैसे मांगने लगा। बहन ने उसे कुछ पैसे निकाल कर दे दिए और जैसे ही शाम हुई तो बेटा फिर से अपने बाप के पास गया और वो पैसे बाप को देने लगा। तो बाप ने फिर से उन पैसों को कुएं में डालने को कहा, जो लड़के ने चुपचाप फिर से कुएं में डाल दिए। फिर अगले दिन किसान ने अपनी बेटी को भी किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया और फिर से बेटे को पैसे कमा कर लाने को कहा। अब इस बार लड़का अपने दोस्तों के पास पैसे मांगने गया, लेकिन वो दोस्त खुद ही उसके साथ उसके पैसों के लिए दोस्ती करते थे। वो क्या उसे पैसे देते, इसलिए सबने मना कर दिया और उसे भगा दिया। इस घटना से तो किसान के बेटे को इतना पता चल गया कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके पास मतलबी लोग होंगे और जब आपको उनकी ज़रूरत होगी तो वो आपका कभी साथ नहीं देंगे। जब पैसा किसी से नहीं मिला तो मजबूरन वो काम ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते उसे एक दुकान में गेहूं की बोरियां उतारने का काम मिल गया, जिससे बड़ी मेहनत से पूरा दिन काम करने के बाद उसे कुछ रुपए मिल गए। बेटे को अपनी कमाई के पैसों को देखकर बहुत खुशी हुई और वो सीधा उन रुपयों को लेकर अपने बाप के पास पहुंचा। और जब किसान ने उसे उन रुपयों को भी कुएं में फेंकने के लिए कहा तब बेटे की आंखों से आंसू निकल आए। बेटा अपने पिता के पैरों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगते हुए बोला, पिताजी, मुझे समझ में आ गया कि आपको कैसा लगता होगा जब मैं आपकी मेहनत की कमाई इसी तरह उड़ा देता हूँ। आज से मैं आपको एक वादा करता हूँ कि मैं कभी भी काम चोरी नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दीजिए
और मेहनत से कमाए पैसों की वैल्यू करूँगा। किसान ने अपने बेटे की बातों को सुनकर उसे अपने गले से लगा लिया और वो मन ही मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि यही बात तो वो अपने बेटे को समझाना चाहता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हमें बहुत कुछ बिना मेहनत के मिल जाता है और हम कभी कभी उसकी कद्र नहीं करते, लेकिन हमें उस हर चीज़ की कीमत समझनी चाहिए जो हमें आसानी से तो मिलती है, पर उसके पीछे हमारे अपनों की जी तोड़ मेहनत होती है।